हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल, मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, उसकी जो लास्ट सीरीज है वो आ चुकी है। ये लास्ट और छठी सीरीज है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका फीचर्स क्या है, इसका फायदा क्या है, ये कौन खरीद सकता है, कहाँ से खरीद सकते हो, और इसका इंटरेस्ट इनकम कितना है, टैक्सेबिलिटी कितनी है, वो सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये छठी सीरीज आ चुकी है। उसकी इश्यू डेट है 31 अगस्त से लेकर सितंबर 4 तारीख कर ये 4 तारीख तक ये चालू रहने वाली है। फ्रेंड, आपको इंटरेस्ट है तो इस 5 दिनों में आप ये गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। अब इस गोल्ड बॉन्ड की इश्यू प्राइस है वो पर ग्राम की कीमत है 5170 रुपीज है। और फ्रेंड्स, ये आप ऑनलाइन बॉन्ड खरीदते हो तो गवर्नमेंट आपको इसमें पर ग्राम पे 50 रुपए की छूट देती है। यानी ऑनलाइन अप्लाई करो तो आपको 5067 रुपीज जो पर ग्राम की कीमत आपको देनी होगी। अब फ्रेंड्स, ये स्कीम है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक चलने वाली थी। तो ये 6 ट्रांचेस में ये इश्यू होने वाली थी। तो ये छठा जो सीरीज थी वो अब इश्यू हो गई है। इसके पहले जो वो 5वीं सीरीज थी तब वो 5334 में इश्यू हुई थी। अब ये 6 सीरीज है वो 5170 रुपीज में इश्यू हुई है। तो लास्ट टाइम की कंपैरिजन में इस टाइम कम प्राइस में इश्यू हुई है। अब बात है कि ये गोल्ड बॉन्ड है वो इश्यू होने के पहले 3 दिन की एवरेज निकाली जाती है, और जो एवरेज निकलती है वो प्राइस से गोल्ड बॉन्ड इश्यू होता है। आरबीआई ने 5067 रुपीज पर ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत रखी है। ये कीमत आप ऑनलाइन खरीदते हो तो ये आपको ये कीमत मिलेगी। अब बात है कि ये गोल्ड बॉन्ड है वो आप कहाँ से खरीद सकते हो। तो फ्रेंड, ये पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, लेकिन हर पोस्ट ऑफिस में ये अवेलेबल नहीं होगा। बीएससी एनएससी नोटिफाइड बैंक स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से खरीद सकते हो। अब इसमें आप इन्वेस्ट करना है तो ये कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसमें इन्वेस्ट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है। तो मिनिमम है वो 1 ग्राम गोल्ड आप खरीद सकते हो, और मैक्सिमम है 4 kg। जो 4 kg है वो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खरीद सकती है, और जो 20 kg है यानी 4 kg से ज्यादा तो कोई भी ट्रस्ट और सिमिलर है वो खरीद सकता है। अब आप ये गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो तो आपको एनुअल 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, जो सेमी एन्युअली यानी पूरे साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अब बात है, ये बॉन्ड है उसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल के लिए है। अगर आपको 8 साल के पहले क्लोज करना है तो आप खरीद तारीख से लेकर 5 साल होने के बाद ही आप इसको क्लोज कर सकते हो। अगर 5 साल के पहले आपको इसको सेल करना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज से बेचकर आप बाहर निकल सकते हो, और जो मैच्योरिटी टाइम पे जो अमाउंट मिलती है वो टैक्स फ्री है। ये आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसमें ये फायदा आपको नहीं मिलेगा, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके इनकम पे ऐड हो जाएगा। अब बात है कि ये गवर्नमेंट है वो ये स्कीम क्यों बनाती है। और अब बात है कि ये गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदे, बट जो फाइनेंशियल सेविंग के रूप में खरीदो। आप गोल्ड डिमेट के रूप में भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसमें आपको घर में रखो तो चोरी होने का डर, और बैंक में लॉकर में रखो तो लॉकर का चार्जेस भी पे करना पड़ता है आपको। लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड है उसमें कोई रिस्क नहीं है, और कोई स्टोरेज का भी जरूरत नहीं है, और उसको स्टोरेज के लिए कोई चार्जेस भी आपको देने नहीं है। और एक बात है कि आपको फिजिकल गोल्ड बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा।
और जो सपोज आपने गोल्ड बॉन्ड है वो 50,000 के फिजिकल गोल्ड खरीदे है, तो 8 साल के बाद उसकी जो कीमत बढ़ी है, जो भी उस टाइम जो कीमत होगी वही आपको मिलेगी। लेकिन ये जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें आपको 8 साल के बाद गोल्ड की कीमत जो होगी वो प्लस जो उसका इंटरेस्ट 2.5% है, वो सब मिला के जो अमाउंट होगी वो आपको मिलेगी। और जो वो है टैक्स फ्री भी है। जो इनकम आपको 8 साल के बाद होगी वो टैक्स फ्री होगी। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि आप फिजिकल गोल्ड मत रखो, ये गोल्ड बॉन्ड है उसमें आप इन्वेस्ट करो। फिजिकल गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट कम करो, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और जो इसका जो ये स्कीम है वो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए रिस्क फ्री भी है। आप लोन भी ले सकते हो और फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम भी स्कीम में है। और जो मैच्योरिटी टाइम पे टैक्स फ्री भी है। और ये डीमेट के रूप में भी आप रख सकते हो, इसमें कोई चोरी होने का भी डर नहीं है और पूरी हाई प्योरिटी भी है। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आप 5 साल के पहले क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज नहीं कर सकते, और 8 साल के पहले क्लोज करते हो तो यानी 5 साल के बाद तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लगेगा। अब बात है कि ये बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये गोल्ड है वो शेयर मार्केट पे डिपेंड नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट अप हुआ तो गोल्ड की प्राइस कम और शेयर मार्केट डाउन तो गोल्ड की प्राइस अप, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब एक दूसरे पे रिलेटेड नहीं है। और आप देखते ही होंगे कि गोल्ड की प्राइस अब हाल के दौरान में आप देखते ही होंगे कि गोल्ड की प्राइस कितनी बढ़ रही है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप एफडी और सेविंग अकाउंट से भी सुरक्षित रिटर्न आपको मिलेगा। ये आरबीआई और गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये पूरा 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। कोई व्यक्ति लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। और जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये उसके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये फिजिकल गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो ये गोल्ड बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ेगी। अब बात है कि ये 2021 के वर्ष के लिए हमारे जो इंडियन हाउस होल्डिंग है उन लोगों ने जो ये 5वीं सीरीज में 3,387 करोड़ से रुपीस की जो सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड लिया है, मात्रा के संदर्भ में ये 6.35 टन तक बढ़ चुका है। पिछले 5 सालों में आरबीआई की ओर से 48.16 टन के लिए सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में सोने की जो कीमतों में गिरावट के बावजूद इस साल सोने में इन्वेस्ट एक फलदायक इन्वेस्ट रहा है। तो फ्रेंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसकी कीमत आपको कुछ सालों के बाद उसमें अच्छा ही बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बात थी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की, जो भी और गोल्ड का जो अभी 6ठी सीरीज इश्यू हुई है उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको इसमें बताई है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।